जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है सभी इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट्स का इस वीडियो में। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD 01 2024 बैच की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसी फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म फिलिंग की पूरी डिटेल को समझेंगे। आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, फॉर्म भरने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको फॉर्म भर के भी पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो जिस तरह मैंने फॉर्म भरा है आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद सारे स्टेप्स को समझ लीजिए और फिर जाके ऐसे ही फॉर्म फिल करिएगा। इंटरनेट कैफ़े के जरिए जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ध्यान रखें कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो, रॉन्ग डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं हो, क्योंकि कोस्ट गार्ड में डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी सीरियसनेस बढ़ती जाती है। इसलिए आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर दीजिएगा या डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं हो। तो चलिए फॉर्म फिलिंग के पूरे अपडेट को देखते हैं, पूरे प्रोसेस को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के पोर्टल पे आना है, जहाँ पे आपको दिख रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड 01 2024 की वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आप जो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी फादर्स नेम देनी है, मदर्स नेम देनी है। इस तरह से आपको कुछ कुछ डिटेल देनी है। ये ऑप्शन उनके लिए जो पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी से क्रिएट कर रखा है उनको ये स्टेप फॉलो नहीं करना है। तो आप अपना नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आई डालेंगे और एक ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक OTP आएगी, उस OTP को जनरेट करना है और फिर वो OTP आपके मेल पे भी आएगी, SMS पे भी आएगी। इसके बाद उन दोनों और OTP जो आपकी आएगी SMS पे, इन दोनों को फिल करना है। उसके बाद आपको डालना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, आपको क्या क्या सोर्सेस से आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में पता चला है। तो ये सारी डिटेल सही से डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने का मतलब है कि आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा आपके मेल पे या SMS पे। आपको फिर वो ईमेल आईडी कैप्चा कोड फिल करना है और फिर कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको पासवर्ड रीसेट करने का मौका मिलता है। यानी कि एक पासवर्ड आपको दिया है, अगर आपको चेंज करना है तो आप वो पासवर्ड अपना रीसेट भी कर सकते हैं। इसमें आपको अपना एक अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर ये सब डालेंगे। आपको अल्फ़ाबेट, आपको बिगर अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब डाल के आपको एक 8 डिजिट कम से कम पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड 8 से 16 डिजिट का होना चाहिए, बात का ध्यान रखिएगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद कैप्चा कोड फिल करिए, कंटिन्यू करिए और आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड रिसेट करने के बाद आप जाएंगे एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पे। आपको यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं पहले सजेस्ट करूँगा नोटिफिकेशन पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद टिक करना है यहाँ पे और फिर सबमिट करके आगे बढ़ना है। सबमिट करके आगे बढ़ने के बाद आपसे यहाँ पे आगे की डिटेल मांगी गई है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, आपको अपना ID कार्ड जो आप दे रहे हैं आधार कार्ड के अलावा, या मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं या पासपोर्ट दे रहे हैं, वोटर ID कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको उस ID कार्ड का नंबर देना है। जो आधार कार्ड दे रहे हैं वो आधार कार्ड देंगे, जो दूसरा डिटेल दे रहे हैं वो दूसरा का नंबर देंगे। इसके बाद आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। कोई कट का मार्क है, कोई मोल है, अदरवाइज जो भी आपके मार्क्स है चेहरे पर, हाथ पे, विजिबल एरियाज़ में, वो आपको देना और फिर उस दूसरी मार्क भी आपको देना है। अगर नहीं है तो आप नो मार्क के एंट्री आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, SC ST, वो आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एक कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट बताना है। यानी कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट थी वो किस डेट को इशू हुई थी वो देना है और उसकी वैलिडिटी कब तक है वो देना है। अगर वैलिडिटी डेट आपकी सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप ऑलवेज वैलिड पे सेलेक्ट करेंगे। ये आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पे आपका दिया रहेगा। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या रहेगा, जो भी आपका 10th का मार्कशीट में है वो आप सेलेक्ट करिएगा। नोटिफिकेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या सेक्शन, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 18 से 22 साल होना चाहिए और 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006, इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में जितने कैंडिडेट्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वालों को 5 साल की छूट है और OBC वालों को 3 साल की छूट है। तो ये डेट ऑफ बर्थ अपना कैलकुलेट करके वो डालिए। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही से फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है। यानी आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो दीजिए या 10th का मार्कशीट है तो वो दीजिए।
एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो येस करिए, नहीं है तो जनरल से आते हैं या EWS से आते हैं तो वहाँ पे नो करेंगे। SC ST और OBC वाले वहाँ पे येस करेंगे। ये सेलेक्ट येस करने के बाद आप अगर फ़ी आप में आपको चाहते हैं रिलैक्सेशन येस या नो तो आप येस करिए, अगर नहीं होता है तो आप नो हो रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, यानी आप अनएम्प्लॉयड हैं, ICG पर्सनल है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट में जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट करिए। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे आधार कार्ड यानी कि जो भी आपने ID प्रूफ दिया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID जो भी आपने दिया था उसको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया था उसकी डिटेल्स आपको उसकी प्रूफ के लिए उसको अपलोड करना है। और सब कुछ अपलोड करने के बाद एक बार सब कुछ वेरीफाई कर लेंगे, और फिर सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना है, कोई फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी नहीं चलेगी। सारा कुछ अपलोड करने के बाद और फाइल की साइज जो होगी वो 50 से 100 KB के बीच में होगी। और अपलोड करने के बाद सेव करने के बाद आपसे अगला ऑप्शन मांगा गया है पोस्ट सिलेक्शन का। यहाँ से पूछा गया है कि आप किस चीज़ के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे, नाविक DB, नाविक GD या यांत्रिक के लिए। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप फॉर्म भरिएगा, और आपको एक ही पोस्ट में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो आप केवल एक को सेलेक्ट करिए। DB के लिए 10वीं पास की रिक्वायरमेंट है, GD के लिए 12th की है, और यांत्रिक के लिए 10th 12th जो भी है उसके साथ आपको डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा को सेव करके ओके करेंगे। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है। आपसे सबसे पहले आपसे 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप क्या 10th पास हैं, येस या नो फिल करिए। एजुकेशन बोर्ड कौन सा था, फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या था ये आपको देना है। फिर आपको देना है कि आपका परसेंटेज सिस्टम में था या CGPA था, ग्रेड था, क्या था, वो आपको देना है। इसके बाद CGPA अगर आप सेलेक्ट करते हैं आपको CGPA का ऑप्शन आएगा, परसेंटेज का ऑप्शन आएगा तो परसेंटेज सेलेक्ट करना है। फिर आप किस साल में पास हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके 10th में कोई एडिशनल मार्कशीट आपका कोई था या नहीं था, येस या नो वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके 10th में कितने सब्जेक्ट थे वो सेलेक्ट करना है। आपने 5 सब्जेक्ट से 10th किया है, 6 से किया है, एडिशनल मिला के आपके 7 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हो रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको फिर नीचे अपना ऐड सब्जेक्ट देना है। आपने कितने सब्जेक्ट से किया है 10th, वो आपको एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डिटेल देना है। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट का नाम देना है, सब्जेक्ट का मार्क्स देना है, और कितने मैक्सिमम मार्क्स थे यानी कि 100 में से कितने मार्क्स आपने पाए हैं वो आपको देना है। फिर ऐसे ही करके आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट देंगे, इंग्लिश करके एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट का नाम देंगे, कितने नंबर आपने पाए हैं और कितने में से पाए हैं वो आपको देना है। इस तरह करके आप ना जितना भी सब्जेक्ट आपने दिया है 5-6 जो भी दिया है आप उसके लिए आप डिटेल फिल करेंगे, और फिर सारी डिटेल को वेरीफाई करके सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद अब आपसे पूछा गया है, जब 10th का हो गया तो आपको 12th का डेटा देना है। ये उनके लिए जो नाविक GD का फॉर्म भर रहे हैं, जो नाविक DB का रहेगा फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ 10th का ही फॉर्म की डिटेल देंगे, 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल देंगे। 12th में भी आपको वही सब डिटेल फिल करना है। आप 12th पास है या नहीं, किस बोर्ड से आपने किया है, 12th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपने परसेंटेज से किया है, CGPA ग्रेड क्या है, किस ईयर आपने पास किया है, कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं, येस या नो वो आपको सेलेक्ट करना है। कितने सब्जेक्ट से आपने 12th किया है वो आपको देना है। और फिर उसी तरह आपको एक एक सब्जेक्ट का नाम, मार्क्स और कितने मार्क्स आपने अटेंड किए हैं वो फिल करना है। तो एक एक करके आप सारा सब्जेक्ट फिल करेंगे और फिर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आप अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे, वो आपका है कम्युनिकेशन डिटेल है। यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा गया है, यानी कि आपका घर का एड्रेस क्या है, लैंडमार्क क्या है, फ़ोन नंबर अगर आप है तो फ़ोन नंबर का विथ एरिया कोड कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है, ये सब आपका डिटेल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर आप सेम है तो टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप अलग अलग डिटेल देके आगे बढ़ेंगे। और फिर आपसे पूछा गया कि आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, यानी कि आप किस स्टेट के नागरिक हैं, और फिर आप सेव करेंगे। सेव करने के साथ ही आप पढ़ेंगे आगे आपसे कुछ एडिशनल डिटेल मांगा गया है। यहाँ से पूछा गया है कि आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज हैं, येस है तो येस, नो है तो नो। फिर पूछा गया है कि आपसे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है वगैरह वगैरह, कुछ लॉ से डिटेल पूछा गया है। अगर आप येस है तो येस करिए, नो है तो नो। किसी कोर्ट से कन्विक्टेड है तो येस करिए, नो है तो नो करिए। अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के एग्जाम देने से मना किया गया तो येस करिए तो येस, नो है तो नो करिए। फिर सबमिट करके आप आगे बढ़ेंगे। ये सारे डिटेल आपको नो ही करने हैं अगर आप नहीं है तो। फिर आपको मौका मिलता है आगे फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का फॉर्म भरने का, फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने का।
यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल है, ये कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ है, आपको इस तरह का देना है। लाइट बैकग्राउंड फ़ोटो रहेगा, इसमें आपका नाम रहेगा और डेट ऑफ फोटो, यानी किस डेट को आप फोटो क्लिक करवा रहे हैं वो रहेगा। याद रखिएगा, बहुत बच्चे डेट ऑफ बर्थ भरवा लेते हैं, वो गलती मत करिएगा। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले फ़ोटो अपलोड होगा, फिर सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा। तो इस तरह आपको अपना सिग्नेचर, नाम और थंब इम्प्रेशन अपलोड करके सेव करना है। सेव करने के बाद आप चलेंगे आगे सिटी सिलेक्शन पे। आपको कहा गया है, यानी आप प्रेफरेंस पूछा गया, आप किस किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे आपसे 5 की सिटी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताए गए सिटी में अगर आपका घर से ये सिटी 30 किलोमीटर के रेडियस में आता है तो आप येस करिए, नो है तो नो करिए। इसके बाद आपको अपना सिटी प्रेफरेंस देना है। एक एक करके आप अपना स्टेट चुनेंगे और फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे। आपको 5 ऑप्शन मिलता है, आप घर के नज़दीक ही सिटी सेलेक्ट करिएगा और इस तरह आप अपना 5 सिटी और 5 स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे सेव करके। सेव करने के बाद आप चलेंगे आगे। अपने यहाँ पूछा गया स्टेज 1 सेव हो चुका है। अब स्टेज 2 पे आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका अब स्टेज 2 के लिए हम सिटी सेलेक्ट करेंगे। स्टेज 2 के लिए आपको पहला जो जोन रहता है वो आता ही है, बना हुआ आता है कोस्ट गार्ड की तरफ से। आपको बस अपना सिटी सेलेक्ट करना है और फिर रेस्ट ऑफ द 4 ऑप्शंस में आपको अपना जोन और सिटी दोनों सेलेक्ट करना है। पहला जोन आपका घर के हिसाब से एड्रेस रहेगा और दूसरे जोन आप किस जोन में एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 जोन स्टेज 2 के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव करिए। सेव करने के साथ ही आपसे आगे चलेंगे, कुछ डिटेल प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप चाहें तो अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आप एक बार देख सकते हैं। और फिर देखने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया कि फिर आपसे यहाँ पूछा गया कि आप किस सिटी से फॉर्म भरते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको फिल करना है किस सिटी से आपने फॉर्म भरा है और सारी डिटेल में आपको टिक करना है। अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में सबमिट टिक करिए और टिक करने के साथ ही आप आगे सारा डिटेल को टिक करके आप प्रिंट प्रीव्यू करिए। प्रिंट प्रीव्यू करने का मतलब है कि आप एक बार देख सकते हैं कि आपका फॉर्म किस तरह है, क्या क्या डिटेल आपने दिया है। और फिर आपसे 4 डिक्लेरेशन बॉक्स और मांगा गया है। इसमें पूछा गया कि आप अपना प्रिंट प्रीव्यू करके पूछा गया क्या आपने अपने यहाँ पे क्या आपने एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू कर लिया है। अगर आप कर चुके हैं तो येस करिए, अपने अगर नो किया है तो नो करिए, बट येस करके ही आप आगे बढ़ेंगे। तो अपना प्रिंट प्रीव्यू करके एक बार देख लीजिएगा। फिर पूछा गया है कि क्या आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं कुछ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो येस करिए, नो करना चाहते हैं नो करिए। आपने पहले से सारा डिटेल वेरीफाई कर लिया है अगर, तो आप नो करके आगे बढ़िए। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि डिड यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर फाइनल सबमिशन, यानी कि आपने एडिट ऑप्शन अगर चूज़ किया है या नहीं, एडिट का मौका लिया है या नहीं, तो आप नो करिए अगर आप नो कर रहे हैं तो। और चौथा आपसे पूछा गया है कि आप फाइनली अपना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो येस करिए, नहीं करना चाहते हैं अगर और भी कुछ बाकी रह गया तो आप नो करके आगे बढ़िए, बट आप कर चुके हैं तो आप येस करके आगे बढ़ के सेव करिए। सेव करने के साथ ही आपसे फिर डिक्लेरेशन बॉक्स है, यहाँ पे आपको 2 डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करना है। फिर आपको अपना यहाँ पे जो डिटेल आपने दिया है उसको टिक करिए और टिक करने के बाद फिर कन्फर्म डिटेल करिए। कन्फर्म डिटेल करने के बाद आप बढ़ेंगे आगे और आपको फाइनल सबमिट का मौका मिल रहा है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखने का मौका मिलेगा। तो आप इस पर चाहें तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करके एक बार देख सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लग रहा है वो अपना किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से अपना फ़ी पे कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है तो आप नहीं करिए, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह आप अपना फॉर्म फिल पूरा करेंगे और फिर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख भी सकते हैं और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप अपना प्रिंट भी एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते। तो ये थी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD 01 2024 बैच की फॉर्म फिलिंग की पूरी डिटेल। आई होप आपको एक एक डिटेल मैंने सही से समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। और आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया हो। इसी तरह फॉर्म फिल करिए, वीडियो को पूरी डिटेल में देखिए, एक एक चीज़ समझ लीजिए और फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती मत करिए। साथ ही साथ अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो मेजर कल सी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बेहद कम पैसे में अपनी पूरी कोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च कर चुका है। आप चाहे तो उन कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए आप कॉल करिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर। और इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चों के लिए MKC एयरफोर्स, नेवी, ICG क्लासेस पर डेली लाइव क्लासेस भी चलती है। आप उन क्लासेस के जरिए भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।